हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महविश नुमान और आज मैं आपके साथ अपनी मजबूत जो गवाही है वो शेयर करूंगी। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौजज़ात हुए, लेकिन एक ऐसा मौजज़ा जिसने हमारी ज़िंदगी को, मेरे और मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी को बदल दिया, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। तो शादी के 1 साल बाद खुदा ने हमें ब्लेस किया। हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारी ज़िंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है, हम माँ बाप बनने वाले हैं। इसी तरह टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा था। मैं हर माह रूटीन के मुताबिक, अपॉइंटमेंट के मुताबिक जाती थी और चेकअप करवा के आती थी और डॉक्टर्स कहते थे आप और आपका बच्चा जो बिल्कुल हेल्थी हैं, ठीक है। इसी तरह 8 माह गुजरे। जो मैंने सोचा नहीं था वो हुआ कि खुदा के फजल से मैं ये सोच रही थी कि अब मेरा डिलीवरी का टाइम है, 1 माह डिलीवरी में रह गया, जो हमारा बेबी है वो हमारे पास आ जाएगा। हुआ कुछ यूँ कि 8 माह हुए थे तो मेरी एक रात मैं लेटी हुई थी तो मेरी तबीयत ख़राब हुई। इस तरह हुआ कि मुझे फ़ील हो रहा कि मेरा बच्चा जो है मूवमेंट नहीं कर रहा। मैं फ़ौरन से उठी और मैंने दुआ करना स्टार्ट कर दी। जब मैंने दुआ स्टार्ट की तो मुझे हौसला और हिम्मत खुदावंद की तरफ से मिल रही थी। फिर मैं लेट गई, लेकिन फिर भी एक बेचैनी, एक सैटिस्फैक्शन मुझे नहीं हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को साथ लेटे हुए थे, उन्हें उठाया और उन्हें मैंने कहा कि नुमान आप उठें, आप मेरे लिए दुआ करें, इस तरह मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने बोला कि महविश आप परेशान ना हो, सब ठीक होगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, ठीक हो जाए। उन्होंने मेरे पे दुआ की, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी और मैंने महसूस किया कि मैं ठीक हूँ। इसी तरह मैं सुबह उठी और फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि मुझे ये था कि मैं एक दफ़ा जाके डॉक्टर के पास कंफर्म करूँ। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरी भाभी को बताया कि इनके जो बेबी है उनकी जो 2 दिन पहले पेट में डेथ हो गई है। जब मुझे बताया गया मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा मैं कहीं और जाके पता करूँगी। मैं इसी तरह गई किसी और डॉक्टर के पास जहाँ पे मैंने डिलीवरी के लिए जाना था। उन्होंने भी मुझे तसल्ली दी, उन्होंने कहा परेशान ना आप हो, हम अभी आपके टेस्ट वगैरह करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सब पता चल जाएगा। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने भी सेम वही बात कही कि आपका बच्चा जो इस दुनिया में नहीं रहा, 2 दिन पहले उसकी डेथ हो गई है। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं उसी टाइम झुकी, मैंने खुदावंद के आगे दुआ की, क्योंकि ये सब इंसान के इख्तियार में नहीं, ये खुदावंद के प्लान्स हैं जो हमारे लिए होते हैं। कि खुदावंद ने मुझे हिम्मत दी कि मैंने बस अपने खुदावंद से यही कहा कि खुदावंद आपने दिया और आपने लिया और आप ही का नाम मुबारक है। उसी टाइम मैंने लंबी सांस ली और मैंने बस खुदावंद का शुक्र किया और अपने खुदावंद से बस यही मांगा कि खुदावंद मुझे बस हिम्मत देना कि मैं इस परेशानी को, इस दर्द को बर्दाश्त कर सकूं। इसी तरह मुझे पेन स्टार्ट होगी और टेस्ट करवाने से मुझे पता चला कि मुझे पित्ते का मसला हो गया, जिसकी वजह से इमरजेंसी ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ के लिए, मुझे डर नहीं था कि मेरा ऑपरेट हो, मुझे इस चीज़ का डर था कि दोबारा पता नहीं मैं माँ बन पाऊँगी कि नहीं। लेकिन खुदावंद के जो इरादे हैं और जो वादे हैं वो बड़े पक्के होते हैं और मजबूत होते हैं। ऑपरेट के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि 1 साल 1.5 साल तक आपने बेबी के बारे में नहीं सोचना। हुआ कुछ यूँ कि ऑपरेट के 2 माह बाद ही खुदा ने दोबारा हमें ब्लेस किया और आज 3 साल की मेरी बेटी है। उसके बाद 1 साल की भी मेरी बेटी नहीं हुई थी, खुदा ने हमें ब्लेस दोबारा किया और खुदा ने हमें बेबी बॉय से नवाजा और आज मेरे पास दोनों नेमतें हैं। मैं शुक्र करती हूँ और मैं जानती हूँ कि खुदा हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिस तरह उसने हम मेरी खोई हुई चीज़ मुझे वापस की, कि मैंने जो सोचा था कि मेरा पहला जो बेटा था उसका नाम है मज़ाया रखूँगी, और खुदा ने मुझे दोबारा बेटे से नवाजा और बेटी से भी नवाजा और आज मेरे बेटे, जो मेरा दूसरा बेटा, उसका नाम मज़ाया है और मैं खुश हूँ। इसी तरह अगर आपकी भी कोई खोई हुई चीज़ है जो आपको नहीं अब तक मिली, तो खुदा से आप मांगे, खुदा आपकी दुआ को सुनेगा और वो जितनी भी आपकी ब्लेसिंग है वो खुदा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मुहैया करेगा और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा मौजज़ात होंगे। जिस तरह इस मौजज़े ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया और आज मेरी ज़िंदगी में बेइंतहा ब्लेसिंग्स हैं जिसे मैं काउंट करूँ तो मैं काउंट नहीं कर पाऊँगी कि खुदावंद ने मुझे इतना ब्लेस किया।